Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैनिका कॉलेज के बारे में। तो मेनली सैनिका कॉलेज के 4 कैंपस हैं: न्यू हेम कैंपस, यॉर्क कैंपस, किंग कैंपस एंड सैनिका इंटरनेशनल एकेडमी। तो हम इस वीडियो में जो चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आईलेट्स एंड पीटी वहाँ पर एक्सेप्टेड है या नहीं है, और अगर आप वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। साथ में हम बात करेंगे वहाँ की अकोमोडेशन, अगर आप सैनिका कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप कहाँ पर आपको रहना चाहिए और कहाँ पर आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। और साथ में हम बात करेंगे कि सैनिका कॉलेज की स्टडीज़ कैसी है, मुश्किल है या ईजी है आपके लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं सैनिका कॉलेज के कोर्सेज की लिस्ट। तो इसके लिए मैं आपके साथ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करूँगा और उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊँगा। तो लेट्स गो। तो अगर हम बात करें सैनिका कॉलेज में कोर्सेज के बारे में, तो ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो सैनिका कॉलेज है वो मोर देन 80 कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो समटाइम क्या होता है कि सैनिका कॉलेज में अगर आपका किंग कैंपस में एडमिशन है तो वहाँ पर आपको 2 सेमेस्टर करने पड़ेंगे, दूसरे 2 सेमेस्टर वो किसी और कैंपस में भी करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कोर्सेज पे, अकॉर्डिंग टू कोर्स। तो आप अपनी स्टडीज़ जो आपने बैक होम स्टडीज़ की हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी यहाँ पर कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सैनिका कॉलेज में ट्यूशन फीस के बारे में, जैसे मैं देख रहा था सैनिका कॉलेज के, मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में देखा कि उनकी फीसेज कितनी है, और मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों से भी पूछा क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने वहाँ से स्टडीज की है इसके बारे में। तो सैनिका कॉलेज में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। उसकी अगर हम फीस की बात करें तो अबाउट $8200 हैं, और साथ में आपको वहाँ पर बुक भी लेनी पड़ती है, जिसकी इसमें दिखा रखी है कि $712 है, बट डिपेंड करता है, आपको कुछ कोर्सेज में बुक लेनी पड़ती है और कुछ कोर्सेज में बुक नहीं लेनी पड़ती। तो फीस का मैंने पूरा डिटेल में चेक किया तो मुझे लगा कि नॉर्मली जितनी बाकी कॉलेजेस की फीस है उतनी ही इस कॉलेज की फीस है। और अब इसके बाद हम आते हैं, तो हर किसी को एक डाउट होता है कि ये पीटी एक्सेप्टेड है या नहीं है, अगर आइल्स एक्सेप्टेड है या नहीं है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर हम आइल्स की रिक्वायरमेंट करें, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वहाँ पर आपके 5.5 से बिलो नहीं होने चाहिए, और आपको मिनिमम 6 बैंड स्कोर चाहिए उसके लिए। और जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ हाइयर होंगी आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है वो हाई होगी। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6 ईच एंड 6.5 ओवरऑल चाहिए। और अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए मिनिमम आपका स्कोर है वो 58 होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसके लिए आपकी मिनिमम जो स्कोर है वो 60 होना चाहिए। अगर उससे कम आपका स्कोर है तो आई सजेस्ट कि आप अप्लाई ना करें और दोबारा से अपना एग्जाम ट्राई करें। अब हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन और जॉब्स के बारे में, मैं दोनों पॉइंट एक साथ कवर करूंगा इसके लिए। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि सैनिका कॉलेज है उसका कैंपस ये है। सैनिका कॉलेज न्यू हेम कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये सैनिका कॉलेज न्यू हेम कैंपस आप देख रहे हैं सामने, तो इस कैंपस के आसपास काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप जॉब करना चाहें तो आपको जॉब मिल सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है कि अगर आप नॉर्थ योर्क के आसपास सैनिका कॉलेज के आसपास रह रहे हैं तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। तो जिस एरिया में आप रह रहे हो और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं वो नॉर्मली उसी एरिया में जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो आप इन सारी जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ में वहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपको ईजी जॉब मिल जाएगी। और ये सारी जो एजेंसीज हैं यहाँ से, अगर आप न्यू हेम कैंपस के यहाँ पर मिडिल में कहीं रह रहे हैं तो आपको दोनों साइड मेरे ख्याल से लेस देन एन आवर लगेगा जॉब पे जाने के लिए भी, अगर नज़दीक में, और कॉलेज जाने के लिए भी। और साथ में मैंने चेक किया था अगर कि आप ईटोबिको एरिया में रह रहे हो, क्योंकि ईटोबिको एरिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, वहाँ पर आपको जॉब इजीली मिल जाती है। वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, काफ़ी एजेंसीज हैं। तो इन सारी एजेंसीज में रजिस्टर करवाओगे तो मैंने काफ़ी चेक किया तो यहाँ से आपको कॉलेज जाने में तो 2 घंटे लगते हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा 45 मिनट के नियर अबाउट। बट जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉब बहुत ईजी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 10-15 मिनट की दूरी पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्टोर है, तो आपको ईजी जॉब मिल जाएगी। और अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं साथ में। तो अकोमोडेशन के रेंट की बात करें तो नॉर्मली $300 के नियर अबाउट रहता है। और साथ में अगर आप कॉलेज के बिल्कुल पास रहने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 450 पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो अब अगर हम बात करें कि सैनिका कॉलेज की स्टडीज़ कैसी है, तो
जितने मैंने मेरे फ्रेंड्स से रिव्यू लिए उनका सबका एक सिमिलर रिव्यू था कि स्टडीज़ थोड़ी मुश्किल है, कि यहाँ पर आप इजीली पास नहीं हो सकते। आप घर पे बैठे असाइनमेंट कर दोगे और मतलब कि जॉब कर रहे हो, कॉलेज नहीं जाओगे रेगुलर, तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको इसके लिए रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा, पूरे ध्यान से स्टडीज़ करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप वहाँ पर प्रॉपरली स्टडीज़ करोगे, कोर्स पास आउट करोगे, तो आपको उसके बेनिफिट्स भी है। बट हाँ, अगर आप कोई भी कोर्सेज में फेल होते हैं तो डिपेंड करता है कि आपको उस कोर्सेज के कितने क्रेडिट मिल रहे हैं। पर क्रेडिट आपको $500 पे करने पड़ेंगे। और नॉर्मली जो है कि एक कोर्स की जो क्रेडिट है वो 3 होते हैं, तो मान के चलो कि आपको एक कोर्स के पीछे $1500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप फेल होते हैं। तो प्रॉपरली आप ध्यान से वहाँ पर स्टडीज़ करना, ऐसा ना हो कि स्किप कर दें सारा कुछ, बाद में आपको दिक्कत आएगी। और अगर हम साथ साथ बात करें तो सैनिका कॉलेज एक शटल बसेज प्रोवाइड करता है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने एक कैंपस से दूसरे कैंपस जा रहे हैं तो नॉर्मली मिल भी जाती है। और कुछ उन्होंने स्पेसिफिक बस स्टॉप बनाए हुए हैं अपने, कि वहाँ से आप शटल बस लेके कॉलेज आ सकते हैं। तो वो आप जैसे कॉलेज में आओगे तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता लग जाएगा कि कहाँ से शटल मिलती है, और उसका आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना पड़ता। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आपके लिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं और कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।